अपने बेटे को सामने बैठा के इतना कह देना, बेटे जब बेटे पैदा होते हैं बाप खुशियां इसलिए मनाता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, बेटा पैदा होता है इसलिए बाप खुश होता है कि कमजोरी का आसरा बन के आया है। ए मेरे लाल, जब तू पैदा हुआ था मैंने भी खुशियां मनाई थी और आज भी खुशी है कि रब ने मुझे बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जा तू दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की गोद में जाके बैठ जा। रह गई कमाई की बात तो तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करके लाऊंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू कमा के लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला और हाफिज इमरान साहब क़िबला, इनकी मेहनतें यूं रंग लाई हैं कि अभी इलाके को 8 हाफिज कुरान दिए हैं। वो दिन भी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह हर घर के अंदर एक कुरान का चिराग रोशन नजर आने लग जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और सिर्फ इससे इनका फायदा नहीं, कौन क्या कुर्बानी देगा, अल्लाह सलामत रखे। माफ कीजिएगा, आज तो ना 2-4 हजार रुपए दे के ना बंदा कहता जरा एक बार नाम और बोल दो। कि सुबह जो नाम बोला था लोग कम थे, अब थोड़े ज्यादा हो गए, एक बार और ऐलान कर दो। 10 बोरी सीमेंट की दे के कह रहा है एक बार और ऐलान कर दो। अगर किसी ने 50,000 दे दिए दीन के लिए ना, तो वो चाहता अब दीन में मर्जी भी मेरी चले। लेकिन याद रखना रब बड़ा बेनियाज है, अगर वो रद्द करने पे आए ना तो करोड़ों साल के सजदे मुंह पे मार देता है, बेशक। और अगर कबूल करने पे आ जाए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में फाहिशा को जन्नत अता फरमा देता है। माशाअल्लाह। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई जाने या ना जाने, मदीने वाला जान जाए। हम किसके लिए कर रहे हैं? हुजूर के लिए कर रहे हैं। और जिंदगी आमतौर पे कितनी है? 60, 70, 60, इसके बीच में ज्यादातर जिंदगियां हैं। मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, तमाम तर उलमा बैठे हुए हैं। हुजूर साहिब सज्जादा की कदमों की खाक अपने सर का ताज बना के बात कर रहा हूं। हाँ, यकीन जाने हजरत के इदारे से मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इल्म की प्यास बुझा करके निकले, और तखस्सुस की सनत मैंने भी हजरत के इदारे ही से हासिल की है। इस हवाले से हमारे मौसिन भी हैं हजरत, है ना, हमारे पीर घराने से भी है, हमारे मौसिन भी हैं, हमारे मरकज से भी हैं, और हमारी क़यादत करने वाले आज मरकजी कायद भी हैं। बेशक अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि कोई भी काम करें उसमें खुलूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे बोले जोर से, खुलूस होना चाहिए, ताकि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसे लोग जो मदरसों को, मदरसे वालों को, कुरान वालों को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, उनसे बड़ा कम ज़र्फ कोई पैदा ही नहीं हुआ। बेशक, बेशक। ये भी सुन लीजिए कान खोल, उनसे बड़ा कम ज़र्फ कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिंदगी कितनी है? 60। पीछे वाले बोले 60, जो नहीं बोलने वो 100 साल के नहीं होने। अगर सोच रहे हो बोलो कि जल्दी मर जाओगे तो गलत सोच रहे हो। अगर लिखी अल्लाह ने यहां तो यहीं आ जाएगा, और अगर नहीं लिखी है यहां तो यहां आ, तो फिर डरना किस बात का है? लग रहा 60 वाले सोच रहे कि हमारे ऊपर ही आरा चल गया। टेंशन ना लो, अल्लाह ने जितनी लिखी है उतने पे ही जाके मरना है। उम्र कितनी होनी है? 60-70 साल। कामयाब वो नहीं होता है कि जो अपने पीछे प्लॉट छोड़ जाए, जो अपने पीछे जायदाद छोड़ जाए, जो अपने पीछे कमाई के बड़े बड़े जराए छोड़ जाए। कामयाब वो बंदा होता है जो अपने मरने के बाद अपने पीछे कुरान की खिदमत करने वाले छोड़ जाता है। वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना जनाज़े बड़े बड़ों के देखे हमने बड़े बड़ों को मरते देख लिया। अल्लाह की कुदरत है
जिस उम्र में चाहे मौत दे दे, वो चाहे तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर दे, वो चाहे तो 3 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 6 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 12 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 20 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 25 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 40 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर 60 साल की उम्र में भी तुम्हें मौत नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने यहाँ पे हयात पी लिया है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हें मौत नहीं आनी है। अगर 60 साल में भी मौत नहीं आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और समझ जाओ उसने मौका दे दिया है, आ जाओ मुझे राजी कर लो। 60 साल जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं कर पाए हो, एक नेकी ऐसे करके चले जाओ जो तुम्हें जन्नत के करीब कर ले, एक काम ऐसे कर जाओ जो तुम्हें मरने के बाद जन्नत की राहतें अता कर दे। अगर 60 साल जिंदगी है, खुदा का वास्ता देता हो अपनी दौलत को कुरान वालों के नाम कर दो, इसलिए कि अगर आज कुरान वालों के नाम कर दोगे कल खुदा मरने के बाद जन्नत तुम्हारे नाम कर देगा। ये कब होगा? जब हमारी जिंदगी कुरान के नाम होगी, जब हमारा वक्त कुरान के नाम होगा। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती गुलफाम साहब किबला और कारी साहब किबला ने मुझे बताया कि 25-30 बच्चे, 35 के करीब बच्चे हमारे मदरसे में रहते हैं, लेकिन सबको खाना इलाके वाले खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी सुभान अल्लाह की वजह से। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर का मेहमान बनाए बैठे। मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतनी बेवफा दुनिया है कि 40वें के बाद ना अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार है। अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं। 40वां कर लिया है तो बस फ्री है। कभी बरसी आई ना, फोन करके कह देगा चलो मैं भी मुंबई में हूं, जरा अब्बा के नाम की एक पाता करा देना। 3 अगरबत्ती भेज देगा, 5 फूल भेज देगा, हो गई बरसी। क्या सवाब की जरूरत सिर्फ साल भर के बाद पड़ती? क्या नेकियों की जरूरत साल भर के बाद पड़ेगी? हम जिस औलाद के लिए हराम हलाल देखे बगैर कमाते हैं, वही औलाद अगर बहुत अमीर हो जाए ना तो एसी रूम से नहीं निकलती है। एसी रूम से निकलने तैयार नहीं होती। अब तो वो दौर आ गया, तो बेटा अब्बा के जनाजे को एम्बुलेंस में भेज रहा है, एम्बुलेंस में, और कह रहा है मुझे टाइम नहीं है, कफन महंगा ले लेना, अच्छे लोगों का इंतजाम कर देना, कब्र के तख्ते अच्छी क्वालिटी के हो, मैं यहीं से इसाले सवाब कर दूंगा। लानत हो ऐसी औलाद पे जो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार। बेशक। और हम इसी पे फख्र कर रहे हैं। मेरा बेटा फला जगह का मिनिस्टर बना बैठा है, मेरा बेटा फला जगह का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसलिए वो 1 घंटे की छुट्टी नहीं कर सकता। क्या खाक है ऐसी औलाद जो अपने बाप के लिए 1 घंटा ना दे सके? मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे डॉक्टर ना बने, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे POMS कर रहे हैं। मुखालिफ इस बात का हूं कि आपके बेटों के पास अगर दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बेशक। अगर दीन नहीं है तो, अगर दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस धोखे में मत रहना कि मेरे गांव में तीजा बड़े शौक से पढ़ा जाता है, 90 किलो चनों पे हाथ फिर जाता है। सिर्फ हाथ ही फिरता, 70,000 कलमा नहीं होता। माफ कीजिएगा, ऐसा ऐसा लालची चनों में आ रहा है। अगर पता चल गया 2 मुट्ठी मिल रहे यहां पारे वाले को, तो पारा ना भी आता, वुजू करके पारा लेके बैठ गए। चने 2 मुट्ठी मिलेंगे और पन्ने पे पन्ना लौट रहा बैठ गए। हाफिज जी भी हाफिज जी कहां लगा फटाफट, और ऐसे करके जब चने बटने की बारी आई नहीं। ये हमारी दुनिया है। 90 किलो चने खत्म हो गए, कलमा 70,000 नहीं हुआ। क्यों? जो कलमा पढ़ रहे ना बैठ के, वो भी चना वैर रहा, और वैरते वैरते कह रहा गेहूं कट गया।
आलू कितने पैकेट निकले, गन्ना कितना हो गया। खुदा के वास्ते इन धोखेबाजों पे भरोसा ना करना, इस बेवफा कौम पे भरोसा ना करना। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, एक बेटा कुरान के नाम कर जाओ। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को एक बेटा दे करके अपने बेटे को सामने बैठा के इतना कह देना, बेटे जब बेटे पैदा होते हैं बाप खुशियां इसलिए मनाता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, बेटा पैदा होता है इसलिए बाप खुश होता है कि कमजोरी का आसरा बन के आया है। ए मेरे लाल, जब तू पैदा हुआ था मैंने भी खुशियां मनाई थी और आज भी खुशी है कि रब ने मुझे बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जा तू दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की गोद में जाके बैठ जा। रह गई कमाई की बात तो तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करके लाऊंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू कमा के लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये कह के बच्चे कुरान के नाम करो कि तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तू लेके आ, हमारे हिस्से की जन्नत तू लेके आ। ये जो बैठे ना साथ, ये खाली पगड़ी लेके नहीं जाएंगे, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे, जन्नत का टिकट। जब पता चला ना, कारी साहब ने बताया, हमारी चाची, हमारी अम्मी, इन सब ने अपना सोना इस मदरसे के लिए बेच दिया था। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने जेवर को बेच के बता दिया, सोना कितना भी महंगा हो जाए हमारे कुरान से बड़ा नहीं हो सकता है। आज एक अंगूठी के लिए चोर उंगली काट ले जाते हैं, गले की एक चैन के लिए बारातें लौट जाती हैं। दामाद जो कुत्ते टाइप के हो गए, अगर उन्हें सोने की अंगूठी ना दो ना, तेरा बारात लेकर जा रहा हूं, मुझे पहनाई थी, तो गैरत करें, शर्म करें। ऐसे दौर के अंदर भी सारा ज़ेवर उठा करके कुरान के नाम कर देना।